आज का जो हम लोग क्लास स्टार्ट हो रहा है, हम लोग 10th क्लास का बिहार बोर्ड का सिलेबस हम लोग स्टार्ट किया है, ठीक है ना। यानी अभी हम लोग जो पढ़ेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी हम लोग को पढ़ना है उस पढ़ेंगे। उसमें भी हम लोग साइंस पढ़ेंगे, साइंस में हम लोग भी पढ़ेंगे फिजिक्स पढ़ेंगे। साइंस में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का जो पहला जो चैप्टर है यानी यूनिट नंबर जो 1 है, आज हम लोग को केवल समझना है। यूनिट नंबर 1 है, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन सबको पता है ना, बोलिए यस या ना बोलिए। तो अब हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के परावर्तन को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब तक ले हम किसी वस्तु को, अगर हम किसी वस्तु को अच्छा से देख पाते हैं तो उसका मेन मकसद यही होता है कि हमारे आंखों को कोई लाइट आ रही है और हमारे आंखों के जो लेंस है उससे टकरा कर उसी माध्यम में लौट जा रही है, उसी के द्वारा हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल एक बता रहा हूं, जैसे नाइट के समय में आप कोई घर के कमरा जो है, घर के कमरा में आप जाइएगा, उसमें बल्ब नहीं जलता हुआ, तो क्या उस वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। जैसे बल्ब को जलाते हैं तो तुरंत वो प्रकाश आपकी आंखों पर आके टकराती है ना, टकरा कर तुरंत उस वस्तु के पास लौट जाती है, तब तुरंत उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। तो ये सारी घटनाएं प्रकाश के परिवर्तन में पढ़ना रहता है, ठीक है ना। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि बताइए प्रकाश किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाबू लाइट। क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट। आ रहा समझ में कि नहीं? यस या नो बोलिए। हाँ, प्रकाश को इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइट। तो बताना है प्रकाश के डिफिनेशन क्या बताना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग? एनर्जी। यानी प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? प्रकाश कहते हैं। आई बात समझ में ना। तो डिफिनीशन आपका क्लियर हो गया कि प्रकाश के डिफिनीशन आपसे कोई भी पूछेंगे तो क्या बताना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हम प्रत्येक वस्तुओं के, यानी हम लोग अनेक वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, यहाँ प्रकाश की स्रोत भी होती है। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि प्रकाश की कुछ स्रोत आपको पता है, अगर आपसे कोई पूछेंगे प्रकाश का स्रोत बताइए, क्या पूछेंगे अब हम लोग को? प्रकाश का स्रोत अगर कोई पूछेंगे तो क्या बताना है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लाइट ऑफ सोर्स। लाइट ऑफ सोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट ऑफ सोर्स। तो प्रकाश की स्रोत बाबू दो होती है। क्या होती है? दो होती है। एक जो होता है बाबू हम लोग को प्रकाश के जो स्रोत होता है वो दो होता है। पहला जो होता है बाबू हम लोग प्राकृतिक स्रोत होता है। क्या होता है हम लोग को? प्राकृतिक स्रोत होता है। आई बात समझ में कि नहीं? बोलिए। प्राकृतिक स्रोत होता है। और दूसरा जो होता है मानव निर्मित स्रोत होता है। क्या होता है बाबू हम लोग को? मानव निर्मित स्रोत होता है। आई बात समझ में कि नहीं? बोलिए यस या नो। प्राकृतिक स्रोत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाबू नेचुरल रिसोर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल सोर्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मैन मेड सोर्स बोलते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछेंगे कि प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं तो बोलिएगा जिस स्रोत से हम, जो प्राकृतिक से हम लोग प्राप्त करते हैं उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे आपको अगर आपसे पूछेंगे इसका एग्जाम्पल बताइए तो एग्जाम्पल हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग को? जैसे आपका सूर्य हो गया, सूर्य से हम लोग प्राकृतिक स्रोत है कि नहीं? तारा जो हो गया, ये सब क्या है बाबू हम लोग को? प्राकृतिक स्रोत है। क्या है बाबू हम लोग को? प्राकृतिक स्रोत होता है। उसके बाद मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं तो बोलिएगा जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा हम लोग क्या, जैसे हम लोग क्या हो जाएगा बाबू? लालटेन हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग को?
बताइए, लालटेन हो जाएगा, दिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हम लोग को, बिजली का बल्ब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, इत्यादि मोर दैट। समझ में आ रहा है? यानी बहुत सारा जो होता है, जो प्राकृतिक स्रोत होता है, बहुत सारा चीज होता है जो मानव निर्मित स्रोत भी होता है। कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहाँ क्या होता है कि अब कुछ कहता है क्या कि बताइए कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेंगे बताइए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है। प्रदीप्त वस्तु जिसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस बॉडीज। क्या बोलते हैं हम लोग? लुमिनस बॉडीज। अब प्रदीप्त वस्तुओं का डिफिनेशन क्या होता है कि बोलिएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है। क्या बताना है बाबू? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपसे अगर कोई पूछेंगे बताइए इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपका हो गया सूर्य, तारा, ये सब क्या होगा बाबू हम लोग को? प्रदीप्त वस्तुएं हो गया। आई बात समझो ना? ये देखिए स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है। सूर्य भगवान पर स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं कि नहीं? तारा जुगनू जो होता है ऊपर जो बुकजुनिया टाइप की होती है सब घटवा में बदलवा में, समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या होता है देखिए स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? प्रदीप्त वस्तु। उसके बाद क्या होता है हम लोग को इसी से रिलेटेड कहता है कि बताइए कि अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? इसमें देखिए क्या होता है, बोल रहा है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। क्या बोलना है बाबू? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है उसे बाबू हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आपको क्या होता है हम लोग को? लालटेन हो गया। लालटेन स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा जब तक लोग उसमें हम लोग तेल वगैरह नहीं डालेंगे, बत्ती वगैरह नहीं डालेंगे, दिया से जलाए, उसको माचिस से जलाएंगे नहीं, तब तक लोग जल पाएगा? नहीं जलेगा। तो ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। दूसरा क्या आपको क्या कहेगा बताइए? बिजली के बल्ब। बिजली के बल्ब भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। नहीं करता है ना? दिया भी हो जाता है वो भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ट्यूबलाइट भी होता है वो भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। टॉर्च हो गया वो भी स्वयं प्रकाश नहीं होता है। मोबाइल का फ्लैश लाइट हो गया वो भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। नहीं करता है। ये सब अपने से जलाया जाता है। सबको जलाया जाता है ना? तो ये क्या हो गया बाबू हम लोग को? अप्रदीप्त वस्तुएं हो गया। अब सुनिए, इस पर महाभूकंप आने वाला है। अब क्या होता है बाबू, अगर आपसे कोई पूछेंगे जैसे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में इस ऑब्जेक्टिव किस टाइप के आपको पूछता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछता है आप इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ऑब्जेक्टिव में कहता है कि बताइए निम्न में से कौन प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है बाबू? निम्न में से कौन प्राकृतिक स्रोत है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए दे देगा लालटेन, ऑप्शन नंबर बी दे देगा आपका सूर्य, ऑप्शन नंबर सी दे देगा आपका टॉर्च। ठीक है बाबू? क्या हो जाएगा? टॉर्च। और डी नंबर दे देगा क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी। आए समझ में ना? तो इसमें हमको पता है कि इसमें बताओ तो तुम अमन कौन होगा इसमें? प्राकृतिक स्रोत कौन होगा? सूर्य जो होगा हम लोग क्या होगा? प्राकृतिक स्रोत होगा। तो अगर क्या हम नहीं समझाए होते तो तू बना पाता? नहीं बना पाता। तो ऑब्जेक्टिव एक नंबर क्लियर। यानी इससे 4-5 गो ऑब्जेक्टिव आएगा तो 4-5 ऑब्जेक्टिव क्लियर। दूसरा ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा एग्जाम में? क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है वो? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दे देगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए दे देगा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी दे देगा तारा, ऑप्शन नंबर सी दे देगा टॉर्च आपका दे देगा, चाहे टॉर्च छोड़ दीजिए, यहाँ पर दिया दे देगा, ऑप्शन नंबर डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं।
बताइए कौन होगा आपका इसमें ऑप्शन? सी होगा। यानी बार बार हम सी बता रहे हैं क्या ना, इसके ऊपर वाला बी था क्या? तो चलिए इसमें हम लोग को सिया कह रहे हैं, जो हम लोग को जो सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो हम लोग क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? ऐसा क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन, निम्न में से कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं? ऐसे कर देंगे हम लोग, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग को? प्रदीप्त वस्तु में हम लोग क्या हो जाएगा? टेबल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हम लोग को? तारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हम लोग को? टॉर्च। ऑप्शन नंबर डी देगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। कौन होगा बाबू? हम लोग को बी जो होगा वो प्रदीप्त वस्तु है। यानी तारा जो होगा, तारा से क्या होगा? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। यानी 3 ऑब्जेक्टिव बताया, तीनों का तीनों आपका क्लियर आ गया, समझो ना? कोई दिक्कत? तो हम लोग को आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।